आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के चाचा सुभाष राउत को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आ रही है। संजय राउत के चाचा सुभाष राउत भी बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए और आखिरकार किस केस में, उसी केस में जिस केस में संजय राउत पहले से ही गिरफ्तार हुए हैं, जिनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार करके जेल में भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार अब संजय राउत ने ऐसा क्या कांड कर दिया जिसकी वजह से संजय राउत के जो चाचा हैं सुभाष राउत, वो भी पूरी तरह से फंस गए। तो आपको जानकारी के लिए आगे मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो। आप सबको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि गोरेगांव के पात्राचाल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलीबाग में एक विक्रेता के द्वारा ये दावा किया गया है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो हैं उनके जो चाचा हैं सुभाष राउत, उन्होंने ही सारे पूरे मामले की जो जमीन का खरीदारी किया गया था संजय राउत के द्वारा, उसमें डील में अच्छी खासी भागीदारी निभाई थी। अब आखिरकार क्या भागीदारी निभाई गई थी उसको मैं आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में बताता हूं। आपको बता दूं कि गोरेगांव के पात्राचाल घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलीबाग में एक विक्रेता और जमीन के सह मालिक द्वारा आरोपित बयान शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र का हिस्सा है। एक चश्मदीद ने ईडी को बताया कि उसके पिता ने अलीबाग के किहीम बीच पर राउत के डर के मारे अपने प्लाट बेच दिए थे। उसने आरोप लगाया कि जब उसने कम से कम एक भूखंड छोड़ने के लिए कहा तो नेता ने उसको पिता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। राउत ने कथित तौर पर जीवन राहु सकनार नहीं, यानी कि क्या आप जीना नहीं चाहते, पूछने वाले व्यक्ति को धमकी दी थी। उसने कहा कि उसके पिता ने 1995 में 1 एकड़ जमीन खरीदी थी और एक बंगला बनाया था, फिर भी उसके आसपास कई भी भूखंड छोड़े गए थे। उन्हें 38 लाख रुपए नगद और 7 लाख रुपए का चेक मिला था। राउत की पत्नी वर्षा और एक स्वप्ना पाटकर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चार्जशीट के हिस्से के रूप में राउत की विभिन्न परियोजनाओं, पात्राचाल पूर्ण विकास और भिंडी बाजार में इस तरह की परियोजनाओं में शामिल होने से अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन को उनकी राजनीतिक स्थिति का उपयोग करके किहीम में भूमि में निवेश किया गया था। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि यात्री घाट के निर्माण के लिए सीआरजेड मंजूरी में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। दूसरी ओर अलीबाग में 8 भूखंडों के एक सह मालिक को, जो इस मामले में एक गवाह भी है, उसने कहा कि 9 से 10 करोड़ रुपए की लागत वाले भूखंडों का कथित तौर पर 51 लाख रुपए से कम का मूल्यांकन किया गया। मतलब कि 9 से 10 करोड़ रुपए की जो जमीन थी उसको सिर्फ और सिर्फ 51 लाख रुपए में खरीद लिया। किसने? संजय राउत ने अपने बल पर, मतलब कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके संजय राउत ने 9 से 10 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ और सिर्फ 51 लाख रुपए में खरीद लिया। उसने आगे आरोप लगाया कि राउत ने नकदी घटक की व्यवस्था के साथ भारी मात्रा में नकदी का आदान प्रदान किया। गवाह ने कहा कि राउत, जो मूल रूप से अलीबाग का रहने वाला है, ने अपने दबदबे का इस्तेमाल किया और कई जमींदारों को अपने फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किए। शाह मालिक ने कहा कि वह भूखंडों के केवल एक मूल मालिक से मिली थी। वह एक बहुत बूढ़े व्यक्ति थे और उसे कथित तौर पर अपनी जमीन बेचने की धमकी दी गई थी। उसके बयान के अनुसार सभी भूखंड समुद्र के करीब और भूमि के एक बड़े पार्सल में सहमित हो गए। भूखंडों का अधिग्रहण 2010 और 2012 के बीच किया गया, जिसे राउत ने अपने चुनावी हलफनामे में घोषित किया था। उसने ईडी को बताया पंजीकरण का मूल्य कम था, 5 से 6 लाख रुपए की सीमा में, जबकि प्रत्येक पार्सल की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगद राशि की व्यवस्था राउत और सुजीत पाटकर ने की खरीदारों के लिए की थी। वहीं संजय राउत के चाचा सुभाष राउत कथित तौर पर इस लेन देन के मुख्य बिंदु थे। मतलब कि संजय राउत के जो चाचा हैं वो इस पूरे के पूरे खरीद फरोख्त जो हुई है उसके एक मुख्य बिंदु थे। तो क्या आने वाले टाइम पे ईडी इनको भी गिरफ्तार करने वाली है? क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि ये चार्जशीट में नाम आया है सुभाष राउत का, जो कि संजय राउत के चाचा हैं, उनका नाम जो है चार्जशीट में, ईडी की चार्जशीट में आया है और इनको बोला गया है कि इस पूरे के पूरे लेन देन का जो मुख्य बिंदु थे वो वही थे। तो क्या आने वाले टाइम पे यहाँ पर इनको भी गिरफ्तार किया जाने वाला है? जो भी हो, लेकिन ईडी कार्रवाई कर सकती है। सुजीत पाटकर की भूमिका के बारे में बताते हुए शाह मालिक ने कहा कि उन्होंने राउत से नकदी एकत्र की और उसे जमींदारों को सौंप दिया। गवाह कथित तौर पर पाटकर और जमींदारों के बीच इनमें से कुछ चर्चाओं का हिस्सा था। शाह मालिक ने कहा कि पाटकर अभी भी राउत की नकदी और उनके अन्य व्यवसायों को संभालते
हैं और उन्हें राउत द्वारा बनाई गई कई कंपनियों में निदेशक भी बनाया गया है। कुछ विक्रेताओं ने इन लेन देन में चेक राशि से अधिक नगद घटकों की प्राप्ति की पुष्टि की है। नगद भुगतान का स्रोत मामले के मुख्य आरोपी प्रवीण राउत का है। चार्जशीट के अनुसार संजय राउत ने हाल की भूमि सौदों में नगद लेन देन से इनकार कर दिया है। चार्जशीट के अनुसार पात्राचाल परियोजना के लिए एचडीआईएल के राकेश वाधवन को जिम्मेदार बनाया गया है और वहीं पे एचडीआईएल को परियोजना देने का उद्देश्य संजय राउत और प्रवीण राउत को अधिकतम वित्तीय लाभ पहुंचाना था, जो राकेश वाधवन ने एफएआई से बेचकर शुरू कर दिया था। ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। सह मालिक गवाह ने यह भी कहा कि प्रवीण राउत के एक कर्मचारी टंडेल ने संजय राउत को पैसे दिए थे। सांसद ने कथित तौर पर अपने परिवारों के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर खोली गई विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से बेहिसाब धन का लेन देन किया। मतलब कि सेल कंपनियों के नाम पर संजय राउत ने बेहिसाब लेन देन किया, ये भी आरोप लगाया गया है, वो भी आई विटनेस के द्वारा। ये सारे के सारे आरोप जो है वो ईडी के चार्जशीट में हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और से मैं अपडेट दे रहा हूँ। ये सारे के सारे जो भी सुभाष राउत का नाम आया है या जो भी चीज़ें आ रही हैं, सारे के सारे नाम जो है वो ईडी की चार्जशीट में खुलासे किए गए हैं। भूखंडों की खरीद की योजना और निष्पादन में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए सह मालिक गवाह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि राउत की वहां पर रिजॉर्ट बनाने की योजना थी या नहीं। मतलब कि यहाँ पर संजय इनके ऊपर भी आरोप लग सकते थे जो गवाह थे, तो इसको लेकर भी उनके द्वारा बोला गया कि क्या आपको इसके बारे में पता था या नहीं। तो इसको लेकर वो गवाह के द्वारा बोला गया है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि संजय राउत को वहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की योजना थी या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर संजय राउत के द्वारा बेहिसाब अवैध धन का जो है अलग तरीके से इल्लीगल तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो भी जमीनों की खरीद फरोख्त में। न ही सिर्फ जमीनों की खरीद फरोख्त बल्कि इसको लेकर कई और जगहों पे संजय राउत के पैसे लगाए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ मूवीज में भी पैसे लगाए गए हैं संजय राउत के द्वारा, और साथ में ही शराब की फैक्ट्री में भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। मतलब कि सीधे सीधे आरोप जो है संजय राउत के ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से संजय राउत बहुत ही बड़ी और भयानक तरीके से मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब उनके चाचा सुभाष राउत का भी नाम सामने आ चुका है और कभी भी हो सकता है कि संजय राउत के चाचा सुभाष राउत को भी ईडी की टीम गिरफ्तार कर सकती है या जो है उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है कि क्या सच में उन्होंने इस लेन देन में कुछ अहम भूमिका निभाई थी या नहीं। वो जैसा कि गवाह के द्वारा अपडेट दी गई है, तो गवाह के द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि संजय राउत के जो चाचा हैं सुभाष राउत, उनकी भी इस पूरे के पूरे केस में अहम भूमिका निभाई थी, मेन जो है मुख्य बिंदु थे। बाय द वे, आप सबका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।